नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ों के बीच आवागमन के प्राकृतिक रास्तों को दर्रा कहा जाता है। यह दर्रे प्राचीन नदियों के प्रवाह से, पर्वतों के कटाव के कारण या भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण बने होते हैं। जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि बड़े बड़े हमारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो उनके बीच में जो दरारें पाई जाती हैं उनको दर्रा कहा जाता है। वह रास्ते काफ़ी चौड़े होते हैं, किंतु अगर पहाड़ के आकार के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही छोटे से लगते हैं। तो इनको मित्रों दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि देख रहे हैं आप, भारत भूमि के दर्रों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक हिमालय क्षेत्र के दर्रे तथा दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दर्रे। तो इसमें हम सबसे पहले हिमालय क्षेत्र के दर्रे पढ़ेंगे और दोस्तों साथ के साथ इनमें हम इन सबसे जुड़ी हुई ट्रिक देखेंगे और इन दर्रों के माध्यम से जो दो क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं हम उनको भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। तो ट्रिक आप देखिए इसकी, समीर का पीर बनी जिला बुज़दिल। यहाँ समीर से तात्पर्य जम्मू कश्मीर से है और का से काराकोरम दर्रा। यह पाक अधिकृत क्षेत्र को शिजियांग चीन से जोड़ता है। उसके पश्चात है पीर। तो यहाँ पीर से अर्थ है पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा जो है कश्मीर घाटी को पुंछ और राजौरी जिले से आपस में जोड़ता है। फिर उसके बाद है आपका बनी से बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके पश्चात जिला है, तो जिला से यहाँ अर्थ है जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह और करगिल को आपस में यह जोड़ता है। उसके पश्चात है आपका बुज़दिल। तो बुज़दिल से यहाँ अर्थ हुआ बुर्जिल दर्रा, जो कि श्रीनगर को गिलगित से आपस में जोड़ता है। इसके पश्चात दूसरा मुख्य दर्रे जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप ट्रिक देखें, हिम छिपकली बड़ी रोहतांग। यहाँ हिम से अर्थ हुआ हिमाचल प्रदेश और छिपकली जो कि शिपकीला दर्रा के नाम से जाना जाता है, किन्नौर जिले को तिब्बत के जांदा जिले से आपस में जोड़ता है। उसके पश्चात है इसमें आपका छिपकली बड़ी। तो बड़ी से यहाँ दोस्तों बड़ा लाचा दर्रा आपको याद रखना है। यहाँ बड़ी नहीं, बड़ा लाचा दर्रा आपको हमेशा याद रखना है, जो कि मंडी को लेह से जोड़ता है। उसके पश्चात यहाँ रोहतांग देख रहे हैं आप। रोहतांग तो ये पूरा का पूरा नाम ही है रोहतांग दर्रा, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसके पश्चात मुख्य दर्रे जो आते हैं आपके उत्तराखंड राज्य में आते हैं, जिसकी ट्रिक आप देख पा रहे हैं, उत्तर लेखा मानानीत। तो यहाँ उत्तर से उत्तराखंड हो गया, लेखा जो कि लिपु लेखा दर्रा है। यह कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के पुरंग से आपस में जोड़ता है। इसके पश्चात इसमें माना दर्रा आता है, जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तीसरा इसमें मुख्य दर्रा नीति दर्रा है, जो कि कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील जाने का मुख्य रास्ता है। इसके पश्चात कुछ छोटे छोटे भी हैं, जैसा कि आप देखें इसमें सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम राज्य के दर्रों की ट्रिक आप देख पा रहे हैं, किम को नाथू लेपिला। किम से सिक्किम हो गया यहाँ, और नाथू से नाथुला दर्रा, जो कि चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता भी है। और यहाँ लेपिला से जयलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। इसके पश्चात आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ दर्रे मुख्य हैं, इसकी ट्रिक है अरुण ने बोया दीफू। तो यहाँ अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बो से बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल के तवांग घाटी को ल्हासा से जोड़ता है। यहाँ या से यांगयप्पा दर्रा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
और दी से यहाँ दो नाम आ जाएंगे। एक तो दी से दिहांग दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश को मांडले जो कि म्यांमार में है को आपस में जोड़ता है, और दी से दिफू दर्रा जो कि आप इस ट्रिक में देख ही रहे हैं कि अरुण ने बोया दिफू, तो दिफू से दिफू दर्रा हो जाएगा जो कि दिहांग की अपेक्षा छोटा और आसान रास्ता भी है। इसके पश्चात मणिपुर है, तो मणिपुर में आपका एक दर्रा आता है तुजू दर्रा। इसकी छोटी सी एक ट्रिक है मणि तुझे दूं, यह इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता इसी दर्रे से है। इसके पश्चात दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हिमालयी क्षेत्र के दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ मुख्य दर्रे हैं जो कि पहले नंबर पे महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें पहला नाम भोर घाट दर्रा है जो कि पुणे से बेलगांव रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग दोनों इसी दर्रे के माध्यम से होकर गुजरते हैं। और दूसरा महाराष्ट्र के अंतर्गत ही थालघाट दर्रा है जो कि दिल्ली से मुंबई रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग इन्हीं दर्रों से होकर गुजरता है, और ये दोनों आपके पश्चिमी घाट पर ही ये दोनों दर्रे पाए जाते हैं। और एक मुख्य रूप से दर्रा आपका केरल राज्य में आता है जिसको कि पालघाट दर्रा कहा जाता है। यह नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच स्थित है तथा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो दोस्तों अगर ये छोटी छोटी ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो ये सभी दर्रे आपको याद रहेंगे, और ख़ासकर इसमें आपका महाराष्ट्र और केरल वाले राज्यों में जो भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट है इनमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। तो इसके लिए आपको भोर में थाल बजाना याद रखना है कि हम भोर में थाली बजाएंगे। तो अगर ये आप याद रखते हैं तो आपको यह कभी जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि पाल घाट का महाराष्ट्र में है कि केरल में है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।